जी। पर कलम की स्याही के बारे में तो नहीं हमने सुना ना, पर कलम की ताकत के बारे में सुना। क्या आप हमारे को अलग अलग कलमों की स्याही के बारे में समझा सकते हैं कुछ? सर मैं ये कहूँगा कि सबसे वैसे बोलते हैं कि जो कलम तो कलम होती है, पेन तो पेन होती है। पेन की ताकत बहुत ज़बरदस्त होती है, चाहे कलम हो चाहे पेन हो। उसमें भी आती है बात फिर भाई कि इसमें कैटेगरी रखी गई है। एक तो नीला, नीला पेन तो सब यूज़ कर लेते हैं, और ब्लैक पेन वैसे शायद सभी यूज़ नहीं करते। ठीक है जी। फिर आई बात हरापन, हरापन भी सभी यूज़ नहीं करते हैं। तो लेकिन सबसे जो धारणा ये है भाई कि जो हरापन की पावर बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि अफसर लोग ये करते हैं, जो मतलब इंस्टीट्यूट का जो मुखिया होगा, जैसे जो भी है, जैसे गजट पोस्ट पे जो है, जैसे कि हम लोग भी मतलब हरापन यूज़ कर सकते हैं, परमिशन लेके हम कर सकते हैं। डीडीओ बन हाँ जाए। नहीं, डीडीओ बन के तो वो तो करेंगे। वैसे भी अगर हम करना चाहे आमतौर पे हम क्लास में गजटी वाला कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन लेके हम कर सकते हैं जी। उसमें हमारे को नहीं कर सकता। लेकिन एक जैसे कि मान लो किसी इंस्टीट्यूट में जो हरापन की ताकत कोई बात आती है, तो लेकिन हरापन की ताकत तो भी मतलब वहाँ मतलब फेल होती है जहाँ मतलब हरापन गलत तरीके से मतलब यूज़ किया हो। क्योंकि हरापन की जो ताकत है ना, जो हरापन की जो लिखनी हो वो देखती रह जाएगी। तो मतलब फिर तो आप चाहे मतलब ब्लैक पेन से लिखो तो हरा जो पेन वाला भी और हरापन की लिखनी भी मतलब कुछ नहीं कर पाएगी अगर आपके सिद्धांत है जो भी है मतलब, तो उस चीज़ के सामने। तो इसलिए मतलब वो भाई कि बोलते हैं भाई कि कलम का यूज़, बोलते हैं भाई कि इसको सोच समझ के करना चाहिए कलम का। अच्छा। क्योंकि बाणी के लिए तो हम बोल देंगे भाई कि यार भाई कि हमारी जो बाणी जो है फिसल गई है, हमारे से बोला गया ऐसा, बाणी फिसल जाती है कई बार में, कुछ बोलना था बोला गया कुछ है। लेकिन जब हम लिखते हैं पहले हम सोचेंगे हम, फिर बोलेंगे भी, और सोच के हम लिखेंगे ना, तो फिर वो गलती हो सकती है। अगर जो बोला गया शब्द उसकी ना हम बोला पड़ेगा सॉरी जी भाई हमने ऐसा बोला, तो बात अलग है। अगर हम लिखा गलत तो उसको हम मिटा भी लेते हैं भाई, उस बात आ रही उसको आगे उसी करेक्शन करेंगे जो भी है। तो इसलिए मतलब जो पेन की जो ताकत वही मतलब ताकत दिखाएगी जहाँ मतलब सिद्धांतिक तौर पे मतलब उसका उपयोग सही हुआ हो। अगर उसका उपयोग सही नहीं हुआ हो तो मतलब बड़े से बड़े मतलब औहदे वाले मतलब लबे पड़ जाते हैं, मतलब पुट्ठे पड़ जाएंगे, मतलब जाब का कोई क्या नहीं रहेगा। और सर जब ये स्याही सूखती है तो क्या होता है? स्याही सूखती है तो फिर तो मतलब देखो, अगर पेन की स्याही सूख गई, ठीक है जी, तो पेन और खरीदा जा सकता है, और यार रिफिल की खरीदी जा सकती है। पहले तो रिफिल खरीदते थे, अब तो बड़े पेन नहीं खरीदते हैं। तो एक होता है भाई कि मतलब कोई ऑफिसर है तो मतलब उसकी जो पावर की जो स्याही कुर्सी तक ही है। हाँ मतलब कुछ तक ही, और उसकी पावर की स्याही की जो सूखना वो कुछ और बात। जैसे भाई चलो जी मतलब पावर कई बार छिन भी जाती है, कई बार क्या होता है कि रिटायरमेंट किसी भी तरह मतलब, तो क्योंकि पावर सदा नहीं रहती, तो मतलब हर किसी बंदे को कोई ना कोई गेड़ा देने के लिए मतलब पैदा होता है। या फिर उसकी आयु भी हो जाती है, रिटायर हो जाता है आदमी। हाँ जी, रिटायर होने के बाद आयु हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है भाई कि अगर आप रिटायरमेंट की एक उमंग होती है, मतलब मेरे अनुसार उमंग ही होगी रिटायरमेंट होगी, मैं तो रिटायर नहीं हो रहा हूँ। तो रिश्तेदारों में उमंग होती है चलो रिटायर आ रहे हैं, लेकिन पैसे का तो सुन रहा हूँ तो पैसा कम मिलता है, लेकिन रिटायर होने का मौका सबको नहीं मिलता। लेकिन ये बात है भाई कि रिटायरमेंट की अगर किसी को निष्पक्ष मतलब किसी के ऊपर कोई लांछन ना हो, तो ऐसे बंदे रिटायर हो रहे ना, तो उसमें मतलब रिश्तेदारी को भी रहेगा भाई कि नहीं यार बाकी यार रिटायरमेंट हो गया, बड़े हर्षोल्लास से चलो जी ठीक है जी। अब जिसके ऊपर कोई मान लो रिटायरमेंट से पहले कुछ ऐसी बातें हुई हो, मतलब कुछ भी मतलब ब्लैम लगे हो या कई भी बातें होती है, तो फिर उसमें मतलब ना रिश्तेदारी को मेरे अनुसार आनंद है, ना रिटायर होने वाले के लिए आनंद है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि
कलर की स्याही की तुलना में लेखकों की स्याही में ज़्यादा दम है। हाँ जी देखो मतलब बात है। जो कलर देखो जी ऐसी बात ऐसी है कि अब बात क्या है कि कलर की स्याही मतलब जो है वो तो एक साइन है। जैसे मान लो भाई कि जैसे एक ड्रेस है जी, जैसे मान लो कि एडवोकेट है, उसकी ड्रेस होगी भाई कि उसने काला कोट पहना है, तो काला कोट वाला जो कहीं दिखेगा तो पता नहीं यार ये कोई एडवोकेट है, ये एक पहचान है जी। तो वैसे ही स्याही की मतलब इंस्टीट्यूट में पहचान हुआ कि ये जो हरापन मतलब भाई हरापन की जो मतलब मार है। हाँ जी ताकत है। हरापन की ताकत तो ताकत है, मार है हाँ। जी। और फिर रेड पेन होता है, बिल्कुल। रेड पेन वो फिर वो भी खतरे की निशानी और है, red भयंकर है, pen, बंदे ठीक है कैरियर जी। खत्म हो जाए। तो रेड पेन कब लिखा जाता है? रेड पेन बोलते भाई कि हाँ जी उसको तो उसने भाई कि लाल स्याही लगाई। लाल स्याही लगाई, लाल स्याही लगाई। तो लेकिन लाल स्याही को भी चेंज किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो जो ब्लैक होती है ना, मतलब ब्लैक चीज के आगे बाद में सबको फीका कर लेती है, अच्छा। ठीक है जी। तो जैसे कि अब लाल के ऊपर आप ब्लैक लगाएंगे तो वो लाल जो है थोड़ा फीका पड़ेगा, ब्लैक का नाम। हरे के ऊपर ब्लैक लगाएंगे आप तो ब्लैक उसका अपना प्रभाव छोड़ेगा उसको। ठीक हो जाएगा जी। तो सबसे बात है भाई कि बंदों का जो है विचार क्या है, विचार के ऊपर डिपेंड है जी, विचार के ऊपर। हाँ। मतलब विचार अगर ठीक है, और फिर दूसरी बात क्या है कि विचार के साथ साथ क्या है कि मतलब समाज की तरफ भी देखना चाहिए। भाई समाज की क्या डिमांड है जी, समाज की क्या डिमांड है, समाज क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं हम, भाई एक बात ही बात है। तो लेकिन ये नहीं भाई कि हम सोचते हैं कि हम तो बंदे को भाई ये मतलब तो वो चीज़ें उल्टी पड़ जाती है मतलब। अच्छा। और कुछ बस सर बहुत धन्यवाद।